सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जो किसी सपने जैसा था। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि वहां सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये पूरा का पूरा शानदार शहर समंदर की लहरों में समा गया। सालों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, एक मिथक, पर तब तक जब तक ये सच साबित नहीं हो गई। तो सवाल ये उठता है, क्या 5000 साल पुरानी कोई कहानी, कोई मिथक हकीकत हो सकता है? मतलब एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने बनाया था, क्या वो सच में कभी था? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। साल था 1983। कुछ गोताखोर अरब सागर में उतर रहे थे। वो एक तरह से एक भूत की तलाश में थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ये टीम गुजरात के तट पर समंदर की बेचैन लहरों का सामना कर रही थी, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ही देर में इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और फिर समंदर की उस नीली गहराई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कुदरती बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये वो खोज थी जो सदियों पुरानी कहानियों को असलियत से जोड़ने वाली थी। देखिए, टीम को वहां कोई आम पत्थर नहीं मिले। नहीं, उन्हें मिले विशाल तराशे हुए पत्थर के ब्लॉक्स जो एकदम सीधी लाइनों में लगे हुए थे। एक 560 मीटर लंबी दीवार तक मिली। साफ था, ये कोई कुदरती बनावट नहीं थी। ये एक डूबे हुए, बाकायदा प्लान करके बसाए गए शहर का पहला पक्का सबूत था। और इस असाधारण खोज के पीछे एक इंसान का जुनून था, डॉक्टर SR राव। देखिए, जहां बाकी सब लोग महाभारत और पुराणों को सिर्फ कहानियां मानते थे, डॉक्टर राव का मानना था कि ये धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और उनका यही विश्वास दशकों तक चलने वाली इस खोज की सबसे बड़ी ताकत बना। तो सवाल ये है कि डॉक्टर राव आखिर ढूंढ क्या रहे थे? चलिए अब जरा उस प्राचीन कथा के बारे में जानते हैं जिसने उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारका की। भागवत पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे शहर का जिक्र है जिसकी भव्यता की कल्पना करना भी मुश्किल है। 9 लाख से भी ज्यादा महल, और वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि ये धरती पर किसी स्वर्ग जैसा था। लेकिन द्वारका की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है। ये उस समय की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग की कहानी है। कहते हैं इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, और वो भी समंदर से जमीन लेकर। वहां एक वेल प्लान्ड बंदरगाह था, पानी की सप्लाई का बेहतरीन सिस्टम था, और पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न में बसा था। मतलब ये सारी चीजें उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना शानदार शहर लहरों के नीचे गायब कैसे हो गया? जिस शहर को खुद देवताओं ने बसाया, वो आखिर तबाह कैसे हुआ? इसका जवाब 2 शक्तिशाली श्रापों की कहानी में छुपा है। कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे श्राप के साये में थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो द्वारका का पतन 2 बड़े श्रापों से जुड़ा है। पहला श्राप दिया गांधारी ने। महाभारत युद्ध में अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे यदुवंश के सर्वनाश का श्राप दिया। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया, जब कृष्ण के बेटे सांब ने गर्भवती होने का नाटक करके उनका मजाक उड़ाया। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और वही मूसल पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। और हुआ भी यही। दोनों श्राप सच हुए। यदुवंशियों ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये दुनिया छोड़ी, कहते हैं कि जिस समंदर ने द्वारका के लिए जगह दी थी, उसी समंदर ने उसे वापस अपनी गहराइयों में खींच लिया। चलिए अब कहानी में वापस आज के दौर में आते हैं। एक डूबे हुए मिथक को खोजना कोई बच्चों का खेल नहीं था। डॉक्टर राव और उनकी टीम के सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां थीं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने किन हालात में काम किया। बड़े बड़े विद्वान उनकी बात पर शक करते थे। सरकार से फंडिंग के नाम पर कुछ नहीं था। ये पूरा अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू हुआ था। कोई मॉडर्न सोनार या अंडर वाटर रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर राव तो कई बार अपनी सैलरी से टीम के खर्च उठाते थे। ये कहानी है अटूट विश्वास और जुनून की। लेकिन इतने मुश्किल हालातों के बावजूद डॉक्टर राव की टीम ने एक एक करके ऐसे वैज्ञानिक सबूत सामने रखने शुरू कर दिए जिन्होंने धीरे धीरे शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाती है कि कैसे कहानी के सारे टुकड़े जुड़ते हैं।
यहाँ जो चीजें मिली हैं वो करीब 3000 से 1500 ईसा पूर्व की हैं, और ये समय महाभारत के काल से एकदम मेल खाता है। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि ये हमारे सबसे महान महाकाव्यों में से एक को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनाती है। 1983 की पहली खोज से लेकर 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां गोता लगाया, हर एक कदम ने इस कहानी को और भी पक्का किया है। फिर 2000 के बाद के अभियानों ने और भी पक्के सबूत दिए। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि उस जमाने में समुद्र का लेवल अचानक और तेजी से बढ़ा था, जो शहर के डूबने वाली कहानी से बिल्कुल मेल खाता है। कार्बन डेटिंग से मिली चीजों की उम्र भी महाभारत के टाइमलाइन से मैच कर गई। और तो और सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी ने समुद्र के नीचे एक पूरे शहर की नींव, बंदरगांव और ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा तक बना दिया। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? ये खोज सिर्फ एक पुराना शहर ढूंढ निकालने से कहीं बढ़कर है। ये हमारे अतीत, हमारी आस्था और हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को ही बदल देती है। असल में इस खोज ने ये साबित कर दिया कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। डॉक्टर राव की आस्था ने उन्हें खोज के लिए रास्ता दिखाया और आज के विज्ञान ने उनकी आस्था को सच साबित कर दिया। तो द्वारका का मिलना किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो अनगिनत नई संभावनाओं की शुरुआत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी और कौन-कौन सी प्राचीन कथाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ मिथक समझते हैं, जो शायद समंदर की गहराइयों में या वक्त की धूल के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सच अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला होता है।